हाय गाइस, एक जेंगो का प्रोजेक्ट मैं होस्ट कर रहा हूँ। इसमें देखिए एक एरर आता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आई थिंक पाइथन के नए वर्जन के साथ ही आया हुआ है या फिर ubuntu के नए वर्जन के साथ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बट देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है और एरर क्या है। सो ये एक देख सकते हैं कि VPS पर मैं हूँ अभी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाइथन। पहले मैं आपको वर्जन दिखाता हूँ कौन से वर्जन पर मैं हूँ। पाइथन 3.11.4 पर मैं हूँ और PIP तो अगर आप देखेंगे PIP डैश डैश वर्जन, तो PIP मेरा इंस्टॉल नहीं है। और ना ही PIP 3 करके भी हम लोग देखेंगे डैश डैश वर्जन, तो ये भी आपको नहीं मिलने वाला, यानी कि PIP इंस्टॉल नहीं है। तो जैसे कि स्टेप में हमने लिखा हुआ था यहाँ पर, अगर आप ये स्टेप मुझे, अगर आप मेरा VPS का प्लेज फॉलो करते आपको पता होगा ये कहाँ से मैंने निकाला हुआ है। यहाँ पर लिखा था कि PIP का अगर वर्जन नहीं मिलता आप इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको sudo apt install python 3 PIP ये लिखना है। और आइए अपने कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सिंपली इंटर की प्रेस करना है और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। आपको वाइल की इंटर की प्रेस करना है, इससे हमारा PIP इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे हम लोग पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब तक कि इंस्टॉल होता है तो मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आना है और आपको जाना है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे प्लेलिस्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट टैब में जाइए और यहाँ से आपको मिलेगा डोमेन एंड VPS एक प्लेलिस्ट मिलेगा। देखिए डोमेन एंड VPS होस्टिंग, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि VPS क्या होता है, कैसे परचेज करते हैं, कैसे इसमें सिक्योर करते हैं, कैसे होस्टिंग करते हैं। रिएक्ट हो, व्यू हो, नोड हो, एक्सप्रेस.js हो, MongoDB हो, MySQL हो, Django हो, Laravel हो, एक्सप्रेस.js हो, मॉर्न स्टैक हो, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट हो VPS में होस्ट करना है तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसी की मैं बात, तो इसी तरीके से मैं इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो लिखा है इसको फॉलो करते हुए मैं Django होस्ट कर रहा हूँ। सो पाइथन PIP हमने यहाँ पर किया अभी इंस्टॉल। देखिए ये इंस्टॉल भी हो चुका है। इसके बाद यह है, इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आइए। इंस्टॉल हमने कर लिया, गिट मेरा पहले से इंस्टॉल है तो वह नहीं देखना। हमें क्या करना है, PIP लिस्ट करना है और ये एक वर्चुअल एनवी इंस्टॉल करना है जिससे हम लोग वर्चुअल एनवी क्रिएट कर सकें। तो चलिए ये करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाले को मैं लिख लूँगा, टाइप कर लूँगा। तो यहाँ आना है और आपको अपने अकाउंट प्रॉम्प्ट में यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए PIP लिस्ट करके कि वर्चुअल एनवी आपका इंस्टॉल है या नहीं है। यहाँ पर देखेंगे V से वर्चुअल एनवी नहीं है आपका इंस्टॉल, तो वर्चुअल एनवी क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसको क्रिएट कर पाएँ आप, इसलिए पहले वर्चुअल एनवी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था, ये वाला, ठीक है। sudo pip install virtual env, इंटर की प्रेस करते हैं, देखते हैं कि इंस्टॉल होता है या नहीं होता है। इंटर की प्रेस किया और देखिए बताएगा एक्सट्रीमली मैनेज्ड इन्वायरमेंट, दिस इन्वायरमेंट इज एक्सट्रीमली मैनेज्ड टू इंस्टॉल पाइथन पैकेज सिस्टम वाइड, ट्राई apt इंस्टॉल दिस। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि ये वाली प्रॉब्लम है जो हो रही है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर बता दिया गया है। वैसे तो आप चाहें तो इस सॉल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं। ये कहता है कि अगर आपको सिस्टम वाइड अगर कोई पाइथन पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको apt इंस्टॉल यूज़ करना पड़ेगा बजाय PIP इंस्टॉल यूज़ करने के। सो apt इंस्टॉल जो नॉर्मल हमारा होता है ubuntu पे या फिर लिनक्स डिस्ट्रो पे, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके आपको ये लिखना पड़ेगा। सो किस तरीके से लिखना है, मान लीजिए कि मुझे वर्चुअल एनवी पैकेज जो कि पाइथन पैकेज है, इसको मुझे सिस्टम वाइड इंस्टॉल करना है तो मुझे किस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा क्या लिखना है, apt इंस्टॉल, फिर पाइथन 3 लिखना है, डैश लिख के और XYZ की जगह पर उस पाइथन पैकेज का नाम लिखना है। तो हमारे केस में क्या होगा, apt इंस्टॉल पाइथन 3 डैश वर्चुअल एनवी, और फिर आप कर पाएंगे अपना इंस्टॉल सही तरीके से, ठीक है। चलिए आपको दिखाता हूँ, इसको कहते हैं क्लियर नहीं करते। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ apt इंस्टॉल, इसके बाद पाइथन 3 डैश वर्चुअल एनवी, ऐसे लिखा, इंटर की प्रेस किया। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको बता, ये जो एरर है ये एरर है बिकॉज ये परमिशन डिनाइड कर रहा है, सूडो लगा के इसको करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर किया, देखिए ये वाला था हमारा, इसमें आपको सूडो लगाना, बिकॉज हम लोग सूडो यूजर तो सूडो लगा के काम कर सकते हैं। इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वाले इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। देखिए इंस्टॉल हो गया। अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं और मेरे को PIP लिस्ट करके आप दिखा, देखिए आपको दिख जाएगा वर्चुअल एनवी। देखिए यहाँ पर वर्चुअल एनवी है। अब आप कोई भी वर्चुअल एनवी क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली क्रिएट करते हैं इन Django, जो कि मैंने आगे यहाँ पर बताया होगा कि वर्चुअल एनवी कैसे क्रिएट करना होता है। देखिए यहाँ पर होगा, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सोर्स। इस तरीके से आपको वर्चुअल एनवी एक्टिवेट करना होता है। क्रिएट करने का वर्चुअल एनवी और एनवी का नाम लिखते हैं तो आपका क्रिएट हो जाता है, कहाँ, जो कि यहाँ पर दिया गया। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है, फिर यहाँ पर वर्चुअल एनवी और एनवी का नाम लिखना है। एमवी की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था एरर एक छोटा सा जो कि आजकल लोग फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। होपफुली आप सबको इसका आइडिया मिल गया होगा, इसको कैसे रिजॉल्व करना है ये आपको आइडिया मिलेगा। आप समझ के रखिए इतना, कोई भी पैकेज सिस्टम वाइड अगर आपको इंस्टॉल करना है, कोई भी पाइथन पैकेज, आपको लिखना है apt इंस्टॉल पाइथन 3, यहाँ तक का एज इट इज़ लिखना है, यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ लिखना है, डैश के बाद आपको यहाँ पर पैकेज का नाम लिखना है। ये सिस्टम वाइड होगा, ना कि किसी वर्चुअल एनवी का। वर्चुअल एनवी पर इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम है कि पहले एक वर्चुअल एनवी क्रिएट कर लिया, फिर उसमें PIP करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अगर पर requirements.txt फाइल है Django में, अगर देखें requirements.txt फाइल होता है तो आप PIP करके उसको कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, देखिए पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक requirements.txt फाइल है तो उस पर एक एक करके तो करेंगे नहीं, जैसे apt इंस्टॉल। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्चुअल env और मान लीजिए कि VNV मैंने नाम रख दिया। तो इंटर की प्रेस करेंगे, एक env हमारा क्रिएट हो जाएगा। फिर इस env को एक्टिवेट कर लेना है सोर्स का यूज़ करके, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। देखिए सोर्स स्पेस VNV बिन एक्टिवेट करके आपका env एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली PIP इंस्टॉल -r
और रिकरेंट जो टेक्स्ट करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये सिर्फ इस ENV जो आपने क्रिएट किया उस ENV के अंदर ये काम करने वाला है, यानी कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आपको इंस्टॉल करना है पाइथन पैकेज, तो उसके लिए PIP इंस्टॉल ये वाला काम करेगा। लेकिन आपको सिस्टम वाइड करना है तो उसके लिए आपको जो भी हमने ये तरीका देखा ये वाला तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, यानी कि APT इंस्टॉल ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। इस वाले तरीके की मैं बात कर रहा था। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।